महाभारत के युद्ध में अर्जुन और जयद्रथ के बीच जो संघर्ष हुआ वह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक गहरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा और पारिवारिक सम्मान से जुड़ा हुआ था। जयद्रथ ने पांडवों, विशेष रूप से अर्जुन के परिवार के लिए कई नकारात्मक कार्य किए थे, जिनकी वजह से अर्जुन ने अपनी प्रतिष्ठा और परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा के अंतर्गत अर्जुन ने यह तय किया था कि वह जयद्रथ को युद्ध भूमि पर ही मारकर दम लेंगे। महाभारत युद्ध के दौरान जयद्रथ ने पांडवों के लिए कई बार दुष्कर्म किए थे, लेकिन सबसे बड़ा अपराध उसने तब किया जब उसने पांडवों के छोटे भाई अभिमन्यु की हत्या कर दी। अभिमन्यु एक वीर, साहसी और योग्य से योद्धा था जो अर्जुन का पुत्र था। एक दिन अभिमन्यु ने कौरवों के घेरे में घुसकर उनकी सेना में भारी नुकसान किया था, लेकिन कौरवों ने मिलकर उसे घेर लिया और निर्दयता से उसे मार डाला। इस कृत्य में जयद्रथ का भी हाथ था, क्योंकि उसने अभिमन्यु को घेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु की मौत ने अर्जुन को बहुत आहत किया और उसने प्रतिज्ञा की कि वह जयद्रथ को युद्ध भूमि में सूर्यास्त होने से पहले मार डालेगा। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को लेकर भगवान श्री कृष्ण से समर्थन लिया और इस कड़ी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने पूर्ण साहस और बल को जुटाया। अर्जुन का यह संकल्प केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनकी वीरता, धर्म और पारिवारिक सम्मान की रक्षा करने की इच्छा भी थी। जयद्रथ एक कुशल और निपुण योद्धा था और उसने कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों को कई बार कठिनाइयों का सामना कराया था। महाभारत युद्ध के दौरान जयद्रथ ने पांडवों के कई सैनिकों को मार डाला और खासकर अर्जुन के परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए वह अक्सर युद्ध में शामिल होता था। जयद्रथ के पास एक विशेष शक्ति थी जिसके द्वारा वह कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकता था, जिससे उसके शत्रु उसकी उपस्थिति को नहीं देख पाते। यही कारण था कि अर्जुन को जयद्रथ को मारने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। जयद्रथ ने युद्ध में कई बार अर्जुन का सामना किया और पांडवों के सेनापति से टक्कर ली। वह जानता था कि अर्जुन उसकी मौत का कारण बनेगा और इसलिए वह अर्जुन से बचने की पूरी कोशिश करता था। अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे उचित मार्गदर्शन दिया। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जयद्रथ को तभी हराया जा सकता है जब सूर्य अस्त हो, क्योंकि जयद्रथ ने यह वचन लिया था कि वह सूर्य के बिना युद्ध में भाग नहीं लेगा। कृष्ण ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि वह उसे हराने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए अर्जुन को पूरी ताकत और समर्पण से काम करना होगा। युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि वह केवल अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार युद्ध लड़े। कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि प्रतिज्ञा को पूरा करना उनका कर्तव्य है, क्योंकि यह उनके लिए न केवल एक व्यक्तिगत सम्मान का सवाल है, बल्कि यह पूरे कौरवों और पांडवों के बीच के धर्म का सवाल भी है। महाभारत युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए युद्ध में भाग लिया। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध कर सकते हैं। जब सूर्यास्त होने ही वाला था, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कृष्ण के मार्गदर्शन के तहत एक अभूतपूर्व आक्रमण किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार जयद्रथ पर प्रहार किया और उसे मार डाला। सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करने की यह घटना अर्जुन के लिए एक महान विजय थी और उसने इसकी प्रतिज्ञा को पूरी तरह से सिद्ध किया। कृष्ण ने अर्जुन की वीरता को सराहा और यह भी स्पष्ट किया कि धर्म के अनुसार प्रतिज्ञा को निभाना महत्वपूर्ण होता है। जयद्रथ की मौत ने कौरवों की सेना को बड़ा झटका दिया, खासकर दुर्योधन को। जयद्रथ की मौत का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने कौरवों को पूरी तरह से उत्साहित किया और कौरवों के सेनापति भी यह मानते थे कि अर्जुन ने एक विशाल प्रतिज्ञा पूरी की है जो युद्ध की परिस्थितियों के अनुसार